11 फरवरी से कुंभ में अस्त शनि की मौजूदगी। सूर्य की मौजूदगी शनि को बनाएगी कमजोर। 35 दिनों तक शनि रहेंगे अस्त। 3 राशियों पर अस्त शनि का नकारात्मक प्रभाव। किन की जिंदगी में मचेगी उथल पुथल। किन की जिंदगी में आएगा मुसीबतों का तूफान। किन की जिंदगी पर छा जाएगी दरिद्रता। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से इस बार हम एक विचित्र युति नहीं बल्कि शनि महाराज के अस्त होने का संयोग लेकर आए हैं। आपको बता दूं कि 11 फरवरी को शनि अपने ही घर में यानी कि कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं और कारण है उनके पिता यानी कि सूर्य की मौजूदगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, शनि महाराज न्याय के देवता, न्यायाधीश जिन्हें कहा जाता है, जब वो अस्त हो जाते हैं तो क्या उनके पावर में, उनके प्रभाव में कमी आने लगती है। हमारी जिंदगी में शनि किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे बड़ी बात कि जो कि शनि अब आने वाले 35 दिनों तक अस्त रहेंगे 11 फरवरी से, तो ऐसे में जब तक अस्त रहेंगे किन 3 चुनिंदा ऐसी राशियां हैं जिन्हें शनि के अस्त होने से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा हर लिहाज से। आइए जानते हैं मयंक जी से। जी तो मयंक जी, सबसे पहले मैं भी समझना चाहूंगी कि शनि का अस्त होना, क्या हम इसे एक नेगेटिव तौर पे लेंगे हमेशा की तरह? देखिए, जब जब सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह आएगा, अब राहु केतु तो वक्री चलते हैं, वो कभी अस्त नहीं होते, वो ग्रहण लगाते हैं जी। सूर्य राहु, सूर्य केतु ग्रहण, कोई अस्त नहीं होगा। सूर्य के नजदीक चंद्रमा आ जाए, मंगल आ जाए, बुध आ जाए, और बुध तो हमेशा अस्त रहते हैं, हमने देखा है अधिकतर। बृहस्पति या शुक्र या शनि आ जाए तो ये अस्त हो जाते हैं जी। अब ज्योतिष में कहा गया है कि अगर बुध अस्त होगा कविता जी, तो वो कभी भी बहुत अशुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि बुध जो है सूर्य के नजदीक ही साथ चलते हैं और अधिकतर समय वो अस्थि अवस्था में रहते हैं। उसमें भी वो पावरफुल होते हैं, तीव्र शक्ति होती है शुभ फल देने की। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ग्रह अस्त होगा तो कहीं ना कहीं उनके शुभ फलों में एकदम कमी आ जाएगी। अस्त चीज से ये आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अपना काम भली भांति तरीके से कर रहा है, अचानक से वो बीमार पड़ जाए तो कहना चाहिए उसके जो काम की गति है बहुत धीमी पड़ जाएगी। या तो वो 2-3 दिन रेस्ट करेगा, कार्य नहीं कर पाएगा, सब चीज उसके लाइफ में रुक जाएंगी, या फिर वो कोई काम धीमी गति से करेगा जी। तो अस्त ग्रह का मतलब ये है कि आपकी पावर को, आपकी क्षमता को, आपकी ताकत को हमने ब्रेक कर दिया है। जब ब्रेक हो जाएंगी तो चीजें रुक जाती हैं। अस्त ग्रह कभी भी पूर्ण फल तब देते हैं जब वो किसी बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव में भी हो, शुभ ग्रह के साथ बैठे हो, या लाभ स्थान में हो, या भाग्य स्थान में हो, तब जाके वो कुछ अच्छे फल देते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब शनि अस्त होगा तो शनि किस चीज के कारक है? एक तो काल चक्र में शनि को 10वें और 11वें नंबर की राशि माना गया है। तो शनि नौकरी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, और इसके साथ साथ बड़े भाई के कारक हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति के कारक हैं। लोहे से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब शनि के अंतर्गत आती हैं। तो शनि का अस्त होना जो है हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा करता है, और सूर्य शनि के साथ जब अस्त होते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां, दिक्कतें भी रहती हैं। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी वो बढ़ा देगा जी। और कुछ राशियों में जहां शनि योग कारक माने गए हैं उन राशियों को तकलीफें, दिक्कतें दे सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि शनि का अस्त होना जो है वो ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। भाई, राजनीति के लिए ये एक अच्छी घटनाक्रम नहीं है। इन 35 दिनों में, अब 11 फरवरी से लेके आप लगा लीजिए आने वाले, अगर हम बात करें तकरीबन 16-17 मार्च तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे, तो ये स्थितियां राजनीतिक घटनाक्रम में अच्छी नहीं रहेंगी। अंट शंट बयानबाजी होंगी, कुछ गलत चीजें घटना को अंजाम देते हैं जब शनि अस्त होते हैं, या कुछ अच्छे कार्यों को रोक देते हैं। तो इसलिए शनि का अस्त होना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब जिन लोगों की कुंडली में शनि अस्त होते हैं और योग कारक होकर अस्त होते हैं तो उनको उन चीजों की प्राप्ति बहुत देर से होती है। मतलब कि धीमी गति से शनि फल वैसे ही देते हैं,
अब अस्त हो गए तो और भी स्लो हो जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि 35 दिनों तक शनि महाराज अस्त रहेंगे, और ऐसे में जब तक अस्त रहेंगे इन 35 दिनों तक कौन सी वो 3 ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, जिनकी परेशानियां अचानक से बढ़ सकती है हेल्थ वाइज, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में। तो आइए उन 3 चुनिंदा राशियों के बारे में बात करेंगे। और देखिए, घबराने की बात नहीं है। इन 3 चुनिंदा राशियों को जब तक शनि अस्त रहेंगे क्या कुछ उपाय इन्हें राहत भी दिला सकते हैं, ये भी हम मयंक जी से जानेंगे। तो मयंक जी, पहले नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं जिनसे थोड़ी सी परेशानी जिसकी बढ़ेंगी? देखिए, पहले नंबर पे आती है कविता जी, हम देख रहे हैं वृषभ राशि। वृषभ को। क्योंकि वृषभ राशि में शनि जो है दशम भाव के कारक हैं और दशम भाव में ही बैठ के अस्त होंगे जी। अब इन 35 दिनों में वृषभ राशि वालों को क्या सावधानियां रखनी। एक तो बृहस्पति पहले ही 12वें भाव में, खर्च की वृद्धि है, उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब शनिदेव अभी अच्छा कर रहे थे लेकिन अब अस्त हो जाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं वृषभ राशि वाले, उनको थोड़ा सा अभी नौकरी के प्रपोजल जो मिलने वाले थे वो रुक सकते हैं, होल्ड में चली जाएंगी चीजें। ऐसा लगेगा कि आपको नौकरी मिलने ही वाली थी लेकिन आपको अभी बताया गया कुछ दिनों बाद आपको बुलाया जाएगा, डिले होते जाएंगे इनके कार्य, डिले हो जाएंगे अब आपका बिजनेस दूसरे नंबर पे जो चल रहा था बहुत बढ़िया जी। वो एकदम से कहना चाहिए आपकी सेल कम होगी, थोड़ा होल्ड पे हो जाएंगी चीजें। 35 दिनों के लिए आप महसूस करेंगे कि थोड़ा सा काम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो घबराइए मत, कुछ उपाय बताएंगे। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपके सुख साधनों में भी ये शनिदेव जो है कमी करते हैं। व्यर्थ की भागदौड़ बहुत रहेगी क्योंकि गुरु 12वें में है और शनि आपके दशम में है, शनि की दृष्टि गुरु पर है। शनि अस्त हो गए, फल नहीं दे पा रहे हैं तो भाई व्यर्थ की यात्रा होगी। कुछ ऐसी मीटिंग्स होंगी जहां आपको लग रहा होगा कि बस अब बात बन गई लेकिन उसमें डिले होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो मीटिंग रद्द करा देंगे शनिदेव, रद्द कुछ नहीं होगा, लॉस कुछ नहीं होगा, लेकिन डिले होगा। कोई भी काम देरी से बनेगा। आपने कहीं जॉब के लिए ज्वाइन किया है तो वहां आपकी चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ संबंध मधुर बनाए रखना, ये आपका काम होना चाहिए आने वाले 35 दिनों में जी। और आपको बहुत कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, अपने कलीग्स के साथ और बॉस के साथ उनकी सलाह माननी बहुत जरूरी होगी। अपने पिताजी के साथ संबंध खराब होने से बचाएं, वाद विवाद घर परिवार में ना करें वृषभ राशि वाले। और पिताजी की सलाह अगर आप इस समय मानेंगे या उनकी सलाह लेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत फैसला लेने से बच सकते हैं। तो ये कुछ चीजें अगर वृषभ राशि वाले करें तो इस समय बड़ा फायदा मिलेगा। हाँ, एक चीजों में इनको राहत मिलेगी, इनकी फिजूल खर्ची में भी कमी करेंगे यहाँ, यानी फिजूल खर्ची शनिदेव अब नहीं करवाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको एक राहत भरी बात जरूर रहेगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में शनि जब दशम भाव में होते हैं कविता जी, तो जिन लोगों की शादियों की बात चल रही है वो भी डिले हो सकती है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से इस परेशानियों से, इन विपत्ति से, दिक्कतों से हट सकते हैं। मयंक जी, वृषभ के लिए ऐसे में एक उपाय। देखिए, वृषभ राशि वाले क्या करें, शनि इस समय अगर आपकी कुंडली में शनि बलवान है तो ये हमसे पूछ भी सकते हैं तो नीलम पहने, क्योंकि जो ग्रह अस्त होता है उसका हम रत्न बनाते हैं सीधा। यहाँ पे शनि का दान नहीं होगा, वो चीज और कमजोर हो जाएंगी। यहाँ आपको नीलम, नीली वो पहनिए तो यहाँ शनि प्रबल होंगे। और आपकी कुंडली में अगर शनि मजबूत है और आपकी वृषभ राशि, वृषभ लग्न है तो नीलम निश्चित रूप से आपको सूट करेगा। नीलम पहनने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करें तो विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, दूसरे नंबर पर आप किस राशि? दूसरे नंबर पर शनिदेव की स्वयं की राशि है जो मकर राशि है। अब मकर राशि को 7.5 भी है और आपकी देखिए लग्न हो या राशि हो, ऐसे ही वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले दोनों के लिए फल एप्लीकेबल होगा जो हम बता रहे हैं। अब मकर लग्न या मकर राशि, अब आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी अस्त हो गए तो चीजें ठहर जाती हैं। एकदम से हर काम में रुकावटें, परेशानी, धन आगमन रुक जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। मकर वालों को नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए इस समय पे। कोई डील आपके पास कोई लेके आएगा तो उसको आपको नहीं लेना चाहिए इस समय पे, मेरी सलाह ये है। यानी कोई भी बड़ा काम आप इस 35 दिन में टाल सकते हैं भाई, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इन 35 दिनों में कोई नई और बड़ी डील मत करें मकर राशि वालों, तो अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी वाणी पर आप संयम रखें, वाद विवाद से बचें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको 7.5 भी है और शनि आपके अस्त भी हो गए। गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं शनिवार के दिन इस दौरान,
या शनि के बीज मंत्र का जाप करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर पर कुंभ राशि जो सबसे ज्यादा परेशान है, जहाँ कुंभ राशि शनि वाले अस्त नहीं है। बैठे हैं। कुंभ राशि वाले तो कविता ये भी कहते हैं कि हमारा कभी अच्छा समय आएगा या नहीं, या आचार्य जी आप कभी हमारी राशि के लिए अच्छा नहीं बोलते। देखिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें कमिट्स में किसी से काफी कोई लोग दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल। हम किसी भी राशि को गलत नहीं कहना चाहते, हम तो ये प्रभु से कामना करते हैं कि सभी राशियों का भला हो। जी लेकिन जो समस्या ग्रह गोचर बता रहा है वो हमारा फर्ज है हमें आपको अलर्ट करना, जी चाहे वो शुभ समाचार हो, चाहे वो कुछ परेशानी दिखती हो। अगर हम आपको कुछ अच्छी चीजें बताएंगे तो आपको पॉजिटिव वे मिले, जो दिक्कतें जो परेशानियां आ रही हैं आपके जीवन में वो बहुत कम हो सकती हैं। जी अब कुंभ राशि वाले लग्न में ही अस्त होगा तो ये आपको शारीरिक कष्ट की ओर संकेत देता है, सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है। शरीर में आलस्य इस समय बहुत ज्यादा बढ़ सकता है 35 दिनों में। इन 35 दिनों में आपको क्या महसूस होगा कि आपका हर कार्य रुक गया है। वैवाहिक जीवन में भी तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी। जीवन साथी के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं, वो ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों हो सकता है कि आपको अपने काम के सिलसिले में यात्रा पे जाना पड़े, जी या आपका जीवन साथी भी अगर वर्किंग है तो वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत बिजी रहे तो आपको समय ना दे पाए। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक ग्रह चाल है, कुछ दिनों की बात है, ठीक हो जाएंगी। कोई नई डील, नया बिजनेस, नई शुरुआत इस समय ना करें और धन का निवेश भी मत करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्रोध आपको इस समय ज्यादा आ सकता है, सिरदर्द, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ संभल कर चलना है। कुंभ राशि वालों, आपको क्या करना है इस समय, अगर जो कुंभ लगन वाले हैं, देखिए अगर मैं लगन की बात कर रहा हूं ध्यान से सुने, अगर आपका कुंभ लगन है तो नीलम धारण कर लें, जी क्योंकि यहाँ आपको शनि अस्त है और लगनेश को मजबूत करेंगे। शनि मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ हुआ, काम कारोबार अच्छा चलेगा। अगर आपकी केवल कुंभ राशि है तो नीलम नहीं पहनना है आपको, क्योंकि शनि आपके भाव में 7.5 का दौर चलेगा। जी यहाँ आपको शनि देव की पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, शनि देव को 5 बादाम चढ़ाने हैं, शनि स्त्रोत पढ़ना है, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना है शनिवार के दिन पर्टिकुलरली। तो सभी तरह के लाभ जो है आपको आने वाले 35 दिन में मिल सकते हैं और परेशानियां जो है आपकी कम हो जाएंगी। चलिए, तो ये आज हमने मेंशन में जिससे जाना कि शनि के अस्त होने के चलते क्यों कौन सी 3 ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिनकी परेशानियां अचानक से बढ़ेंगी आने वाले 35 दिनों तक। लेकिन इन परेशानियों से इन्हें किस प्रकार से निजात भी मिल सकता है उपायों द्वारा, ये मयंक जी ने बताया। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।